देखिए मामला पिछले कल जो है महिला थाना धर्मशाला में दर्ज किया गया है और इसमें आज जो है विक्टिम जो है उनका 164 का बयान जिसको हम मैजिस्ट्रेल स्टेटमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उनका करवाया जा रहा है। मेडिकल उनका ऑलरेडी हमने करवा लिया है। तो इसमें जो एक्यूज़्ड है उसको भी पुलिस जाँच में शामिल कर लिया गया है। क्योंकि मामला कुछ देरी से रिपोर्ट हुआ है तो उसके सभी पहलुओं पे जो है हम पुलिस अब आगे की अपनी इन्वेस्टिगेशन हम आगे बढ़ा रहे हैं और जितने भी एविडेंसेस और विटनेसेस हैं उनको जो है पुलिस लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को हम इसमें आगे बढ़ा रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तार भी किया गया या उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया? देखिए इसमें क्योंकि जो स्टेटमेंट्स क्योंकि मैटर ऑलरेडी इसको लगभग 5 महीने हो चुके हैं और उसके बाद कई बार जो है दोनों पक्ष डिफरेंट तरीके से इसमें स्टेटमेंट्स पुलिस के पास दिया है उन्होंने। तो मैटर की जो गंभीरता को देखते हुए इसमें सभी पहलुओं की जाँच के बाद जो है इसको प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएँगे। जो एक्यूज़्ड है उनको पूछताछ उनसे लगातार जारी है और एविडेंसेस कलेक्ट करके हमें इसमें क्योंकि सेंसिटिव मैटर भी है, उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक बार जब एविडेंसेस का जो चेन है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद इसके जो लीगल प्रोसेसेस है उसको हम कंप्लीट करेंगे। मैम ऐसा बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो धर्मगुरु है, क्या वो धर्मगुरु है या वे क्या काम करता है? देखिए, जो पूरी घटना है एक मैक्लोडगंज में एक हीलिंग सेंटर चल रहा है, वहाँ की घटना बताई जा रही है और जो व्यक्ति एक्यूज़्ड है वो अ, पीड़िता के हस्बैंड का गुरु बताया जा रहा है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसको समझने के लिए ही जो पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम है वो मैक्लोडगंज के एरिया में भी छानबीन इसमें लगातार चल रही है। तो हम इस स्थिति में नहीं है कि इसको धर्मगुरु बोला जाए या क्या डेज़िग्नेशन इनकी है। तो इसको वेरीफ़ाई करने के लिए टीम जब तक पुख्ता तौर पे इनका कार्यस्थल और इनकी पद्धति और ये किस हीलिंग प्रोसेस का मैकेनिज़्म यहाँ पे जो चल रहा था क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में और भी अन्य लोग भी शिक्षा-दीक्षा लेते हैं और ऐसा बताया गया है कि काफ़ी सारे फ़ॉरेनर्स यहाँ पे टीचिंग के पर्पज़ से, हीलिंग के पर्पज़ से और लर्निंग के पर्पज़ से इस ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़े हैं। तो ये सब पहलू जो है हम ध्यान में रखते हुए इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो फ़िलहाल औपचारिक तौर पे इस स्थिति में किस पद्धति के ये एक्यूज़्ड जो हैं उनको कुछ भी कमेंट करना जो है इस स्थिति में ठीक नहीं रहेगा। महिला द्वारा ब्लैकमेलिंग के आरोप भी लगाए गए हैं, तो प्रारंभिक जांच में इस बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो पाई है? हाँ, बिल्कुल इस तरह की शिकायत भी पुलिस के पास है कि जो विक्टिम पक्ष है उनके द्वारा ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास किया गया है और ये दोनों क्रॉस एलिगेशंस दोनों पक्ष एक दूसरे पे अलग-अलग तरीके से जो है फ़िलहाल इसमें बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसमें जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में हमारे एविडेंसेस और जो क्योंकि 5 महीने का डिले ऑलरेडी इस मैटर में है रिपोर्ट होने में, तो उसको जब तक हम तार से तार जोड़ के इसको फाइनलाइज़ कंक्लूड तभी कर पाएँगे जब दोनों पक्षों की जो सच्चाई है वो हम एविडेंसेस के बेस पे जो भी हमारे सामने मैक्लोडगंज या फिर अन्य जो विटनेसेस हैं वहाँ से हम इसको वेरीफ़ाई करने के बाद ही पुख्ता तौर पे क्या घटनाक्रम है और जो दोनों पक्ष एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं उसमें से सच्चाई कहाँ किस तरफ है उस पे हम अभी आगे बढ़ेंगे। ये पहला मामला ही आया अमेरिकी मूल की नागरिक का, इससे पहले कोई मामला दर्ज हुआ है? देखिए इस साल ये फर्स्ट मैटर है और पिछले साल भी इस तरह की कोई मैटर सामने नहीं आई है और मुझे लगता है रिसेंट टाइम्स में इस तरह का कोई मामला जो है जिला पुलिस ने दर्ज नहीं किया है। तो इस मामले में भी जो गहनता से जो है पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और जल्द जो है पूरी जो सच्चाई है उसको हम सबके सामने लाने का हमारा प्रयास रहेगा। इंटरनेशनल अफेयर्स की वजह से ये मामला बहुत ही सेंसिटिव बन जाता है, तो हमारा पुलिस कितना क्रूशियल और प्रायोरिटाइज तरीके से इस प्रोसेस को करेगी इस बारे में भी बताएं। देखिए, एक प्रोटोकॉल के तहत जब कोई विदेशी नागरिक इस तरह की क्राइम्स की रिपोर्ट करते हैं, तो एक सेट प्रोटोकॉल में हम कार्य जो है इसमें आगे बढ़ाते हैं और सेक्सुअल ऑफेंसेस में वैसे भी जो महिला विक्टिम है, उनकी आइडेंटिटी और उनकी सुरक्षा जो है प्राथमिकता रहती है, चाहे वो इंडियन सिटीज़न्स हों या फॉरेन नेशनल्स हों। तो इस केस में भी इसको हम ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं और मैटर इसलिए भी सेंसिटिव है क्योंकि इसमें स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस एंगल्स भी जोड़े जा रहे हैं और अनऑथराइज्ड और अनऑफिशियल वीडियोस भी जो है सोशल मीडिया और अन्य कुछ मीडिया चैनल्स पे रिपोर्ट हो रहे हैं। तो हम वेरिफिकेशन और तथ्य के आधार पे ही जो है
अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं और जो भी प्रोटोकॉल फॉरेन नेशनल्स की इस तरह की सिचुएशंस में डील करने के लिए उसको हम कम्प्लीटली फॉलो अप करके सेंसिटिव तरीके से और हमारा जो प्राइम फोकस है वो पूरे मैटर को सही से समझना और एविडेंसेस को गैदर करना ताकि जो भी विक्टिम पक्ष है वो उसको न्याय और जो हमारी प्रक्रिया है उसमें हम सही तरीके से डील कर पाएँ।